नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि रेलवे ने अपना नोटिफिकेशन दे दिया है। आरपीएफ की वैकेंसी का बहुत लंबे समय से स्टूडेंट्स को इंतज़ार था और समय समय पर अखबार में विज्ञप्ति निकल रही थी कि आरपीएफ की वैकेंसी आने वाली हैं और अब जो है आरपीएफ की वेबसाइट पर जाकर ये नोटिफिकेशन आ चुका है। और हम बाद में बात करते हैं नोटिफिकेशन में क्या है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को शंका रहती है कि आपको यह जानकारी कहाँ से मिली है। तो देखिए दोस्तों, अगर आप इस नोटिस को देखकर फिर भी आप ऑनलाइन होने का इंतज़ार कर रहे हैं तो फिर आप ऐसा मान चलिए आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। तो दोस्तों, वैसे तो आपको मान लेना चाहिए जिन लोगों की अभी इसके अंदर एज है और जो चाहते हैं रेलवे में आरपीएफ में अपना सिलेक्शन लेना, तो उनको लग जाना चाहिए मेहनत से। और देखिए, सिलेक्शन बहुत ईजी है। यहाँ पर सिलेक्शन बहुत ईजी है, क्योंकि बहुत ऐसे स्टूडेंट जिनका कहीं पर सिलेक्शन नहीं हुआ, उन्होंने अपने दम पर यहाँ पर सिलेक्शन लिया है। तो चलिए पहले आप नोटिस देख लेते हैं, उसके बाद जो है हम आपको बताते हैं कि क्या इस नोटिस में है। तो हम आपके सामने डिस्प्ले पर ये नोटिस लेकर आ रहे हैं, तो आप इस नोटिस को पहले पढ़िए क्या है। ठीक है, गौर से इस नोटिस को देख लीजिए कि क्या है इस नोटिस में। पहले पेज में जो लिखा हुआ है देख लीजिए, वो लिखा हुआ है कि पदों की संख्या जो है आरपीएफ से वो है 12,476 है। कांस्टेबल पद जो हैं इन्होंने 900 प्लस लिखे हैं इसमें, मगर 9312 पद हैं यहाँ पर। सब इंस्पेक्टर जो हैं वो कितने हैं, 3164 है। ठीक है, यहाँ पूरे को आप स्क्रॉल करके देखो, मैं तो आपको दूसरा पेज देख लो अब यहाँ से। तो पूरे नोटिस को आप यहाँ देख लीजिए, फिर उसके बाद हम बताते हैं इस नोटिस में क्या है। अगर आपको स्पष्ट नहीं दिख रहा हो तो, और अगर स्पष्ट नहीं दिख रहा हो तो इसकी क्वालिटी बढ़ा लीजिए वीडियो की, तो आपको यहाँ स्पष्ट दिख जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हम पूरा नोटिस आपके सामने सोशल कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा है ना कि डिजिटल बोर्ड नहीं है जिसके वजह से हम गूगल डायरेक्ट नहीं कर सकते, इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको इसी माध्यम से जो है नोटिस मिल जाए। तो आप इसको गौर से देख लीजिए नोटिस को, फिर हम इस नोटिस के अंदर क्या है सारी बात आपको बताते हैं। ठीक है, चलिए, तो शायद आपने नोटिस ये देख लिया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस नोटिस में क्या है। आरपीएफ रिक्रूटमेंट जो है 2024 है। ठीक है, पदों की संख्या जो है बेटा वो 12,476 पद है। और कांस्टेबल पद जो है वो आपके कितने हैं, 9312 पद हैं। और सब इंस्पेक्टर के जो पद हैं वो 3164 पद हैं यहाँ पर। ठीक है, योग्यता जो है वो कांस्टेबल के लिए वो 10वीं है, और ये 10वीं ही होती है जब से आरपीएफ की वैकेंसी चल रही है। ठीक है, 2011 में भी इसकी 10वीं को था मतलब। और सब इंस्पेक्टर के लिए जो है स्नातक है। ऑनलाइन आवेदन कब होंगे मैं आपको बता देता हूँ। ये एकदम अभी इसमें नोटिस में देखा था वो जनवरी दिया था, मगर मैं आपको बता रहा हूँ आयोग से जैसे जानकारी मिली है, जानकारी निकालने पर आवेदन जो है वह 19 जनवरी से शुरू हो जाएंगे। ठीक है, 19 जनवरी 2024 से आवेदन शुरू हो जाएंगे और अंतिम तिथि जो है वह 21 फरवरी 2024 इसकी अंतिम तिथि है। ठीक है, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान देंगे कि प्रारंभ कब हो रहा है, अंतिम तिथि क्या है। आयु सीमा जो है वो कितनी है, 18 से 25 है, और सब इंस्पेक्टर के लिए 20 से 25। अगर कोई कांस्टेबल में आवेदन करता है तो उसकी आयु 18 से 25 होनी चाहिए। ठीक है, और अगर कोई सब इंस्पेक्टर में आवेदन करना चाहता है तो आप उसकी एज 20 से 25 होनी चाहिए। तो आप ये देख लीजिए फिलहाल में आपका ये क्राइटेरिया है, आप इस क्राइटेरिया के अंदर आ रहे हैं या नहीं आ रहे, अभी तो फिलहाल में आपको ये देखना है। बात करते हैं पीएसटी, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट क्या होता है। इसमें हाइट आपको मापी जाती है। 165 जो है वो मेल के लिए है और फीमेल के लिए 157 है। ये जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस इन सभी के लिए है। वहीं पर अगर देखें तो एससी एसटी वालों के लिए 160 है मेल के लिए, और 152 सेंटीमीटर जो है ये आपकी सेंटीमीटर है बच्चा, ये आपके फीमेल के लिए। हिल क्षेत्र जो गढ़वाल हिल क्षेत्र होता है उसमें आपका 163 सेंटीमीटर जो है मेल के लिए है और फीमेल के लिए 155 है। इसको भी देख लीजिए। ठीक है, और ये दोनों ही सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल दोनों के लिए ही एक ही पीएसटी है। ठीक है भाई, अगर हम बात करते हैं चेस्ट तो ओनली फॉर मेल मैं लिख चुका हूँ यहाँ पर ओनली फॉर मेल। तो यहाँ पर 80 में मतलब चाहिए नॉर्मल, और 5 सेंटीमीटर फुलाव, तो ये चाहिए एससी किस में, ये कहाँ चाहिए, ये जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस। ठीक है भाई, ये इनके लिए चाहिए। और ये जो है हिल क्षेत्र के लिए 80-85 यही चाहिए, 80 नॉर्मल, 5 सेंटीमीटर का फुलाव जो है। परंतु जो हिल क्षेत्र जो ये एससी एसटी हैं उनके लिए कम है, ये हिल क्षेत्र हैं, और एससी एसटी के लिए जो है 76.2 से लेकर 81.2 तक है। ठीक है, हमने ये जानकारी निकालने में थोड़ी सी जो है आपको लेट विज्ञप्ति के बारे में बताया, ये भी हमने जानकारी दी। कुछ लोगों ने क्या करा, केवल विज्ञप्ति ही आपको
कॉपी पेस्ट कर दी है, परंतु हम नहीं चाहते कि आपको कॉपी पेस्ट हो, हम चाहते कि आपको बिल्कुल ऑथेंटिक न्यूज़ मिले, चाहे वो थोड़ी देरी से मिले, परंतु मिलनी ऑथेंटिक न्यूज़ चाहिए कि क्या ये सही है या गलत है। हमने भी सोचा कि इसकी जानकारी निकालते हैं। ठीक है, पीईटी जो है कांस्टेबल का, यानी कि आपका फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट क्या है, आपकी एलिजिबिलिटी क्या है। तो देखिए क्या है, रनिंग जो है वो 1600 मीटर है कांस्टेबल की, और 5 मिनट 45 सेकंड में है, और 800 मीटर जो है वो 3 मिनट 40 सेकंड में है महिलाओं के लिए। तो ये मेल के लिए है, ठीक है, और ये आपका फीमेल के लिए है। आपने इसको भी समझ लिया होगा। ठीक है, 1600 मीटर रनिंग, यानी कि 1600 मीटर होती है, परंतु 16 नहीं होती, 1610 मीटर होती है, क्योंकि एक मील में 1610 मीटर होते हैं। तो 1610 मीटर जो है आपको वो 5 मिनट 45 सेकंड में करनी है कंप्लीट। महिलाओं को 805 होती है, इनकी कितनी होती है, 805 होती है, और ये 3 मिनट 40 सेकंड में करनी होती है। लॉन्ग जंप की वहाँ पर बात करें, मेल के लिए 14 फीट है, और फीमेल के लिए जो है, ये कांस्टेबल के लिए है, ये पीईटी कांस्टेबल के लिए अलग है। तो ये फीमेल के लिए 9 फीट है। हाई जंप जो है वो 4 फीट है, और लॉन्ग जंप महिलाओं के लिए कितनी, 3। अब एसआई के लिए पीईटी क्या है, फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट क्या है। तो ये रनिंग है आपकी, रनिंग जो है वो 1600 मीटर है, 6 मिनट 30 सेकंड में। एसआई को यहाँ पर थोड़ी सी वरीयता है, 6.5, क्योंकि उनकी एज ज़्यादा है। हाई जंप आपके 12 फीट है, सॉरी लॉन्ग जंप 12 फीट है, लॉन्ग जंप 12 फीट है, और हाई जंप जो है वो 3 फीट 9 इंच। इसमें 3 चांस मिलेंगे सब में, 3 चांस हाई जंप में और 3 ही लॉन्ग जंप में। सभी में 3-3 चांस मिलते हैं। रनिंग के लिए एक ही चांस मिलेगा। अभी सोचो कि रनिंग के लिए भी 3 चांस मिलेंगे, कोई भी लगा देगा फिर तो। महिलाओं के लिए 800 मीटर 4 मिनट में है यहाँ, महिलाओं को भी हाई जंप में और लॉन्ग जंप में 3-3 चांस मिलेंगे। यहाँ पर 9 फीट लॉन्ग जंप है, और 3 फीट जो है वो हाई जंप है यहाँ पर। अब आती है सिलेबस की बात। अब ये है, देखो सिलेक्शन प्रोसेस पूरा, यहाँ से इसमें अभी कुछ नंबर नहीं होते, सभी केवल क्वालिफाई नेचर का होते हैं। और अब जो हम बात कर रहे हैं बेटा, वो सिलेबस की बात कर रहे हैं। सिलेबस क्या है, तो इसमें ना जो टेक्निकल बंदे होते हैं उनका सिलेक्शन ईजी हो जाता है। इसलिए आपको समझना है कि आपको किस चीज़ पर तैयारी करनी है। इसमें बेटा देखो, जीएस 50 क्वेश्चन होते हैं, लगभग सभी का सही नहीं होता, सबका एवरेज होता है। मैथ में पूरे नंबर मिलते हैं, 35 नंबर का 35 क्वेश्चन होते हैं, 35 नंबर होता है। रीजनिंग में आपके 35 ही क्वेश्चन होते हैं, 35 ही अंक का होता है। 90 मिनट टाइम होता है, यानी 1.5 घंटा, और 1/3 की माइनस मार्किंग होती है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें आप 2 चीज़ पर कमांड कर लीजिए, मैथ और रीजनिंग पर 70 यहाँ से हो जाते हैं, और 20-22 या 20-25 नंबर जो है, 25 से 28 नंबर आप यहाँ कर लीजिए। फिर आपको कोई भी किसी भी भर्ती में, इन दोनों में, वो एसआई हो या कांस्टेबल हो, बाहर का रास्ता नहीं दिखाएगा अगर आप रनिंग वनिंग कर देते हो तब। तो फिजिकल में आपको मेहनत करनी है, यहाँ पर फिर आपको पेपर में भी मेहनत करनी है। ठीक है बेटा, इसमें सबसे पहले आपका एग्ज़ाम होता है, सबसे पहले जो आपका एग्ज़ाम होता है, और उसके बाद आपका फिजिकल होता है। पहले एग्ज़ाम होता है, फिर उसके बाद में क्या होता है, फिजिकल होता है, फिर आपका डीबीपीएसटी होता है, और फिर आपका जो है मेडिकल टेस्ट होता है। तो यह है इसकी प्रक्रिया, सिलेक्शन प्रोसेस ये है। तो आप इस पर थोड़ा सा ध्यान करेंगे और अभी से लग जाइए, जो इस क्राइटेरिया में आते हैं, ठीक है, वो अभी से लग जाइए इसकी तैयारी में। अगर आप भी चाहते हैं, आपका सपना है कि आप दरोगा बने, आप कांस्टेबल बने, तो आप अभी से ही लग जाइए। हम तो यही कहेंगे आपसे कि आप इन्हीं चीज़ को सिलेबस के अनुसार आप अपनी तैयारी करिए, और अपने ही सिलेबस, अपने समय को पहचानिए अच्छे तरीके से। ठीक है, हमें टाइम नहीं मिल पा रहा था, ऑफलाइन क्लास चलती हैं, आर की तैयारी चल रही है, सुबह को 8 बजे से क्लास रहती है, लगभग 3 बजे तक क्लास रही हैं, तो उसमें बड़ा टाइम बिजी शेड्यूल पर थोड़ा सा आराम करना होता है। फिर 1-2 क्लास और बनानी पड़ती है, फिर 7 बजे से हिंदी की क्लास रहती है हमारी, ऑनलाइन रहती है। ठीक है, फिर इस तरह के नोटिफिकेशन भी देखने होते हैं, बच्चों को बहुत रिक्वायर होती है, जानकारी जुटानी पड़ती है। जब जाकर हम ये काम कर रहे हैं, तो जैसा हमें टाइम मिला, हमने भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराया है। ठीक है, फिर थोड़ा बहुत वर्कआउट भी करना होता है, तो उसके लिए मतलब टाइम सबके लिए निकालना होता है। ठीक है बेटा, तो इसलिए आपको थोड़ा सा लेट हो गए हम इस नोटिफिकेशन में, और ये नोट होने की 2 वजह थी, सॉरी लेट होने की वजह थी। एक तो इन वैकेंसियाँ क्लियर नहीं हो रहा था, 9,000 प्लस आ रही थी, और ये 3,000 प्लस आई। तो हम बोले नहीं, हमें ऐसा नहीं, हमें कन्फर्म चाहिए। ठीक है, फिर ये डेट का पता नहीं चल रहा था क्या डेट थी, तो हमने सोचा कन्फर्म ही डेट आपको बताएं। ठीक है भाई, क्योंकि हम जब बता रहे हैं नोटिफिकेशन के बारे में, तो कुछ तो बढ़िया होना चाहिए, कुछ तो अच्छा बताएं आपको, कुछ तो ऑथेंटिक बताएं। ऐसे तो सही है, कहते हैं चलती का नाम गाड़ी, जिसका चल रहा है उसको चला रहे हैं सब, परंतु हमको तो भाई मेहनत करनी पड़ेगी, हम तो अपना पूरा 100% देंगे ना आपको। ठीक है बेटा, तो ये था आपका नोटिस, इसके बारे में हमने बात की थी। ठीक है दोस्तों, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आया होगा, और जो भी आपके डाउट होंगे वो आपको यहाँ तक क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, आप बिल्कुल चिंता ना करें, बिल्कुल भी, कोई भी अगर आपका अभी भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जा सकते हैं और हमें बता सकते हैं कि क्या डाउट है। हम आपको वहीं पर, और अपना आप नंबर भी छोड़ सकते हो कमेंट बॉक्स में, और फिर हम आपको कॉल करके आपको समझा सकते हैं क्या दिक्कत है। ठीक है बच्चा, तो आप चिंता ना करें, हम आपके बिल्कुल तैयार साथ हैं
हर हाल में आपके साथ बिल्कुल तैयार हैं। जहाँ भी आपको हमारी ज़रूरत पड़ती है हम बिल्कुल आपके लिए साथ खड़े हैं। बिल्कुल आप चिंता ना करें, किसी भी वैकेंसी में अगर हमारी ज़रूरत पड़ती है हम आपके साथ हैं, चिंता नहीं करें बिल्कुल भी, ठीक है। क्योंकि जब हम लग चुके हैं इस काम में तो पूरे 100% ही लगेंगे, चिंता ना करें आप, ठीक है दोस्तों। चलिए तो अब बात जो करते हैं इसके ऊपर जब करेंगे जब नोटिफिकेशन आ जाएगा इसका पूरा, ठीक है, और ऑनलाइन होने लगेगा तो फिर हम इसका शेड्यूल बताएंगे आपको कि किस तरीके से आपको तैयारी करनी है, कौन कौन सी बुक इसमें आपको काम होंगी। क्योंकि ऑफलाइन तो हमने बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया भी और लगे भी हैं। हम चाहते हैं वो ऑनलाइन में भी हमारे वो बच्चे सिलेक्शन लें जो हमसे बहुत दूर दराज से हमसे मिले हैं, जो हमसे दूर दराज से टच हुए हैं, हमसे उन्होंने मतलब हम पर उम्मीद जताई है। तो हम चाहते हैं वो भी अपने देश में सेवा देकर और नाम रोशन करें, हमारा भी और अपने माँ बाप का भी, और सबसे पहले अपने माँ बाप का सपना पूरा करें, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं ऐसी जानकारी के साथ, तो देखते रहिए हमारा यही चैनल और इसी चैनल पर लगे रहो। आपको किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आपको बिल्कुल ऑथेंटिक न्यूज़ यहाँ से मिलेगी, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं ऐसी खास न्यूज़ के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।